सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। जैसा आप सभी जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम इसी तरीके से आपके साथ डिटेल में इन करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या करना है, कोशिश यही करें डेली हमारे साथ 10 से 12 मिनट का ये अराउंड सेशन रहता है। तो आपको जुड़ना है, इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और आज हम मेनली डिस्कस करेंगे 10th ऑफ नवंबर और 11th ऑफ नवंबर के अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया खैर डेली हम आपके लाइव जुड़ते हैं, तो आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलना। तो पहला आज का हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सभी को कल का इंपॉर्टेंट आपको पता ही होगा, जो इलेक्शन के रिजल्ट आने थे बिहार के अंदर, तो एनडीए ने एक बार फिर से वहां पे पावर को रिटेन किया है। और अभी जो फाइनल टैली आई है उसमें 125 सीटें जो है एनडीए, यानी जिसमें बीजेपी प्लस में जेडीयू और बाकी एक दो रीजनल पार्टी से मिलके 125 सीटें उसमें जीते। और आपको पता है रिक्वायर्ड थी 122 सीट्स मेजोरिटी के लिए, और उन्होंने 125 सीटें जीत ली है। सो द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हैज रिटेन्ड पावर इन बिहार बाय सिक्योरिंग एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन 243 मेंबर असेंबली। तो 243 में आपको पता है हाफ वे मार्क 122 रिक्वायर्ड होता है। तो एनडीए को 125 सीटें मिली है, अपोजिशन ग्रैंड अलायंस जो था महागठबंधन उसको 110 सीटें, और अदर्स जो है बाकी उनको 8 सीटें। उसको फर्दर अगर आप ब्रेकअप कर लेते हैं एनडीए के अंदर, तो आपको पता है बीजेपी को 74 सीट्स मिली है, जेडीयू को 43 सीट्स, इसके अलावा हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा एचएएम को और विकासशील इंसान पार्टी है उसको 4-4 सीटें इन्हें मिली है, ठीक है। इसके अलावा अगर महागठबंधन में जाए तो उसमें आरजेडी को 75 सीट्स, कांग्रेस को 19, सीपीआई सीपीएम को 2-2 सीटें, सीपीआई एमएल को 12, और जो असउद्दीन ओवैसी की जो एआईएमआईएम है उनको 5 सीटें, ठीक है। इसके अलावा एलजेपी, बीएसपी और इंडिपेंडेंट को 1-1 सीटें मिली है। तो ये फाइनल टैली है जो रात को अराउंड 12 बजे के करीब ही जो है जो पिक्चर है वो क्लियर हुई थी कि किसको बेसिकली मेजोरिटी मिल रही है। पूरा दिन अगर आप देखेंगे तो सीसा बैटल की तरह चल रहा था, बट फाइनली जो है एनडीए ने अपनी पावर को रिटेन किया है। तो 125 सीटें उन्हें मिली है, और आप बहुत जल्द देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली जो है दोबारा से जेडीयू के जो लीडर है नीतीश कुमार, वो फिर से बिहार के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो जो भी इसमें खैर अपडेट होता है, जब भी स्वीरिंग इन सेरेमनी होगी या जो भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। खैर अभी के लिए आप ये लिख लें, ओवरऑल 243 मेंबर असेंबली में से 125 सीटें एनडीए को मिली है, अपोजिशन को 110 और अदर्स को 8, और उसका फर्दर ब्रेकअप भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप टैली का या सबसे बेस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाला है, तो आप इसको यहाँ पे क्लियर लग जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिली है। नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6195.08 करोड़ रुपीस 14 स्टेट्स को रिलीज किए हैं एज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। आपको पता है मैंने बताया ही था, कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के तो रेवेन्यू में नुकसान हुआ ही है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बहुत ज्यादा, एक तो जीएसटी के अंदर जो उनका शेयर होता है उसमें काफी ज्यादा लॉस हुआ है। तो उनको एक तरीके से उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 स्टेट्स को 6195.08 करोड़ रुपीस रिलीज किए हैं, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ द 8th इक्विडेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आफ्टर द 15th फाइनेंस कमीशन इंटरिम रिकमेंडेशन। देखिए मैंने आपको कल ही बताया था, जो 15वां फाइनेंस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट की है, तो उसके इंटरिम रिकमेंडेशन में ये भी था कि स्टेट्स को इस तरीके से टाइम टू टाइम आप, जैसे ये भी दिया गया है 8th इक्विडेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट दिया गया है ऑन ऑफ पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ठीक है। तो ये 15 फाइनेंस कमीशन की इंटरिम रिकमेंडेशंस पर जो है ये पैसा दिया गया है। अगर बात करें कौन कौन सी स्टेट्स है, तो वो है देखिए आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरला, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। खैर आपको स्टेट्स का तो इतना ज्यादा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, यह कि सबसे ज्यादा इसमें से अमाउंट किसे मिला है, केरला को 1277 करोड़, उसके बाद हिमाचल को 952 करोड़, और पंजाब को 638 करोड़ रुपीज। मेन आप ये अमाउंट एक तो नोट डाउन कर लें, जो ओवरऑल है 6195.08 करोड़ रुपीस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज करे हैं इन 14 स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पीएम आज इनॉग्रेट करेंगे न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल। आपको पता है इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है सबसे बड़ी हाईएस्ट बॉडी है, ठीक है, इनकम टैक्स रिलेटेड मैटर्स में। तो आज उसकी एक नई बिल्डिंग जो है न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसे पीएम इनॉग्रेट करेंगे कटक के अंदर, जो कि ओडिशा में। सो पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल आईटीएटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, एट कटक ओडिशा टुडे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इस इवेंट में जो है यूनियन लॉ मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ओडिशा के, चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ ओडिशा
हाई कोर्ट जो है वो सभी, इसके अलावा भी कुछ डिग्नेटरीज जो है वो इसमें प्रेजेंट रहेंगे इस इवेंट के दौरान। और एक ई कॉफी टेबल बुक जो है उसे भी रिलीज यहाँ पर किया जाएगा। फिर आप नोट डाउन करते चले। इसके अलावा अगर जैसे आपको बता ही रहा था इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल के बारे में, ये एक इंपॉर्टेंट और सबसे हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी होती है इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इट्स ऑर्डर्स आर एक्सेप्टेड एज फाइनल। कोई भी देखिएगा डिस्प्यूट होता है तो कोई अगर ट्रिब्यूनल जाता है तो इनके ऑर्डर्स को फाइनल माना जाता है। और इसे अभी प्रेजेंटली हेड कौन कर रहे हैं? जस्टिस रिटायर्ड पीपी भट्ट। इसे जस्टिस पीपी भट्ट जो रिटायर्ड है, ये झारखंड और गुजरात के जज भी रह चुके हैं, तो उसे वो अभी से लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। और ये सबसे हाईएस्ट बॉडी मैंने आपको बताया डायरेक्ट टैक्सेस की फील्ड में है। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लें। ये बिल्डिंग कहाँ पे इनॉग्रेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? कटक के अंदर, उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये भी अपडेट आपको मोस्टली आप सभी को पता ही होगा कि मुंबई इंडियंस ने जो है दिल्ली कैपिटल्स को कल हराते हुए आईपीएल का 5वीं बार जो है टाइटल जीत लिया है। तो अपने आप में काफी बड़ी बात है कि देखिए अभी तक कोई भी टीम इतनी बार नहीं जीती, तो मुंबई इंडियंस 5वीं बार जो है टाइटल जीत चुकी है। So Mumbai Indians secured their 5th IPL title with a 5-wicket win over the Delhi Capitals in the final। और आपको पता है सबसे पहले देखिए 2013 में जीते थे, 2015, 17, 19 और अब 2020 में। और आईपीएल स्टार्ट हुआ था 2008 से, आई थिंक सो, है ना। तो 2008 से तो पहले तो देखिए नहीं जीते थे कभी भी, बट पहली विन इनको 2013 में मिली, फिर 15, 17, 19 और 20। और अगर बात करें जैसे मैंने आपको बताया मुंबई इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन आईपीएल हिस्ट्री। और उन्होंने कल जो बेसिकली मैच में उनको 157 का टारगेट मिला था चेस करने के लिए, जो इजीली उन्होंने 8 बॉल रहते हुए चेस कर लिया। और उसमें रोहित शर्मा ने 68 रन का स्कोर करे। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट जो उनके सबसे लीडिंग विकेट टेकर थे, उन्होंने 3 विकेट लिए। और इस बार का टूर्नामेंट आपको पता ही है यूएई के अंदर हुआ था कोविड की वजह से। और पहले वैसे ये स्प्रिंग टाइम में मतलब अप्रैल मई में होता था, बट इस बार इसकी वजह से ये विंटर्स तक चला। ठीक है, इसे डिले करना पड़ा। और ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको नोट डाउन कर लें। तो 5वीं बार मुंबई इंडियंस ने ये टाइटल जीत लिया है। ठीक है, आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं तो। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है अर्मेनिया और अजरबैजान जो है, इनके बीच में आपको पता होगा कि कंफ्लिक्ट चल रहा था। तो रशिया ने उनके बीच में पीस डील को साइन करवाया है। इंपॉर्टेंट है ये। सो अर्मेनिया एंड अजरबैजान हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री कंफ्लिक्ट ओवर द डिस्प्यूटेड एनक्लेव ऑफ नोग्रोनो काराबाग। तो बेसिकली डिस्प्यूटेड एरिया है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। इसमें है क्या बेसिकली, ये एरिया तो देखो अजरबैजान के कंट्रोल में है, लेकिन जो वहां रहने वाले लोग हैं वो बेसिकली एथनिसिटी अगर उनकी बात करें तो वो अर्मेनिया के हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है वहां पे हमेशा से कंफ्लिक्ट रहा ही है, क्योंकि वो आता एरिया अजरबैजान के कंट्रोल में है, लेकिन वहां रहने वाले लोग जो है उनकी एथनिसिटी जो है वो अर्मेनिया की है। ठीक है, तो इस वजह से जो है अभी मिलिट्री कंफ्लिक्ट जो चल रहा था पिछले काफी टाइम से, उसको रशिया ने जो है फाइनली उनके बीच में पीस डील साइन कराई है। इट फॉलोज 6 वीक्स ऑफ फाइटिंग बिटवीन अजरबैजान एंड एथनिक अर्मेनियंस, जिसमें आपको बताया ही। और ये जो पीस डील है इसे साइन के रशिया के प्रेसिडेंट मौजूद थे व्लादिमीर पुतिन, अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है इल्हाम अलीयेव, और अर्मेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर है निकोल पश्तिनियान। ठीक है, उनके ये तीनों की मौजूदगी में जो है कल रात को जो है ये पीस डील साइन की गई। और इस डील के तहत अजरबैजान विल होल्ड ऑन टू द एरियाज ऑफ नोगोर्नो कराबाग दैट इट हैज टेकन ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। और अर्मेनिया ने भी ये एग्री किया कि वो अपने जो वो जो उन्होंने भी कुछ एरियाज को ऑक्यूपाई किया उसे विड्रॉ कर लेगा सेल अदर एडजेसेंट एरियाज कुछ हफ्तों के अंदर। तो फाइनली जो है ये पीस डील रशिया ने साइन कराई है। और जो भी इसमें कोई अपडेट होगा आगे चल के तो मैं जरूर आपको बता ही दूंगा। खैर ठीक है, तो आप यहाँ पे मैप के थ्रू आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये अर्मेनिया का मैप, अजरबैजान, और जो वो बीच में एरिया है नोगोर्नो काराबाग का, तो देखिए आता तो मैंने आपको बताया अजरबैजान के अंदर ही है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की जो एथनिसिटी है वो अर्मेनिया की है। ठीक है ना, इसी वजह से वहां पे हमेशा से कंफ्लिक्ट रहा ही है। आपको पता है अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पे ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं, और अर्मेनिया के अंदर जो है बाकी क्रिश्चियंस रहते हैं। इस वजह से जो है कंफ्लिक्ट हमेशा से रहा है रिलीजन के बेसिस पर भी वहां पे। तो फाइनली जो है रशिया ने इसे पीस डील को साइन करा दिया। इससे पहले की एक बार अपडेट भी मैं आपको बता देता हूँ दोबारा जल्दी से। मुंबई इंडियंस के बारे में मैंने आपको बताया, उन्होंने 5वीं बार जो है ये आईपीएल का टाइटल जीत लिया है, इस बार दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम है ये आईपीएल हिस्ट्री की, और खुद रोहित शर्मा कैप्टन भी। अगर बात करें इसके बाद पीएम मोदी आज इन शाम को इनॉग्रेट करेंगे ये बिल्डिंग इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल की। ठीक है, जिसमें मैंने बताया लॉ मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, खुद और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर और बाकी चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट वो सारे मौजूद रहेंगे।
इसके अलावा 6195.08 करोड़ रुपीस का अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया है 14 स्टेट्स को एज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं किस स्टेट को सबसे ज्यादा मिला या कौन कौन सी स्टेट्स है इसमें इंक्लूडेड। और आखिरी में जो कल बिहार के इलेक्शंस के रिजल्ट आए जिसमें एक बार फिर से एनडीए को ने अपनी पावर को रिटेन किया है और चौथी बार जो है लगातार पिछले मतलब 15 साल से तो वहां नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने ही हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो लंबे सबसे मोस्ट टाइम पीरियड के लिए चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनका 20 साल का टाइम पीरियड ऐसे कंप्लीट हो जाएगा अगर वो दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो जो मोस्ट प्रोबेबली बनेंगे भी, आई थिंक सो। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर पूछ सकते हैं कमेंट करके, अदरवाइज आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर